दोस्तों, मृत्यु के बाद कैसे कर्ण एक रात के लिए जिंदा हो गए? आखिर क्यों कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने आई? तो आइए जानते हैं। दोस्तों, महाभारत काल में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा हुए थे। सूर्यपुत्र कर्ण, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, सभी योद्धा अकेले ही पांडवों की सेना को हराने का सामर्थ्य रखते थे। लेकिन अधर्म का साथ देने की वजह से इन सभी की मृत्यु हुई। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो सूर्यपुत्र कर्ण, भीष्म पितामह के साथ साथ सभी मरे हुए योद्धा पुनः जीवित होकर पांडवों से मिलने आए? तो दोस्तों, ये बात है महाभारत युद्ध के 16 वर्ष बाद की, जब गांधारी, कुंती और धृतराष्ट्र संन्यास ले चुके थे और वन में विहार कर रहे थे। दूसरी तरफ पांडवों को अपनी माता कुंती की काफी चिंता होने लगी। इसलिए एक दिन सभी पांडव उनसे मिलने गए। जब पांडव कुंती से मिलने गए तब वहां पर महर्षि वेदव्यास कुछ ऋषियों के साथ आए हुए थे। अब पांडव, धृतराष्ट्र, ऋषि वेदव्यास, कुंती, सुभद्रा, गांधारी और द्रौपदी बैठकर दिव्य कथाओं पर चर्चा करने लगे। तभी महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र से बोले, महाराज, आपके हृदय में जो कहने की इच्छा हो रही है उसे मैं अच्छे से जानता हूं। आप निरंतर अपने मरे हुए पुत्रों के शोक में जलते रहते हैं। महाराज, गांधारी, कुंती और द्रौपदी के हृदय में जो दुख हमेशा बना रहता है उसको मैं भली भांति जानता हूं। मैं इससे अनजान नहीं हूं। तो आज मैं आप सभी से बोलता हूं कि मांगिए। आप मुझसे क्या वरदान मांगना चाहते हैं? अब धृतराष्ट्र बड़े थे, तो ऐसे में धृतराष्ट्र ने कहा कि वह महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं को पुनः एक रात के लिए जीवित देखना चाहते हैं। इस पर वेदव्यास जी ने कहा, गांधारी, कुंती, द्रौपदी और पांडव सभी अपने मरे हुए पुत्र, भाइयों और मित्रों को आज रात देख पाएंगे। अब जब रात होने को आई तो वेदव्यास जी के बताए अनुसार नदी किनारे सभी लोग पहुंच गए। इसके बाद वेदव्यास जी ने जल में प्रवेश कर कौरवों और पांडव पक्ष के मरे हुए योद्धाओं का आह्वान किया। इसके बाद भीष्म पितामह, गुरु द्रोण आदि सभी राजा अपनी सेना के साथ वहां प्रकट हुए। द्रौपदी के पांचों पुत्र अभिमन्यु और घटोत्कच के साथ साथ जल से प्रकट हुए सूर्यपुत्र कर्ण, दुर्योधन, शकुनी और धृतराष्ट्र के सभी मरे हुए पुत्र जल से बाहर निकले। इसके साथ ही महाभारत में मारे गए और वीर गति को प्राप्त हुए सभी योद्धा वापस जीवित हो गए। अब जैसे ही पांडवों ने अपने भाई सूर्यपुत्र कर्ण को देखा तो सभी फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि जब कर्ण जीवित थे तब उन्होंने कभी भी उनका सम्मान नहीं किया। लेकिन उस समय के बाद से उनका दुख दूर हो गया। इसके बाद सभी पांडव कर्ण से प्रसन्नता पूर्वक मिलकर आए और उन्हें बड़े भाई जैसा प्रेम भी दिया। इसके बाद अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र द्रौपदी और सुभद्रा से मिले और वे सभी बहुत खुश हुए। वहीं दूसरी ओर धृतराष्ट्र और गांधारी अपने सभी पुत्रों से मिले। अब वेदव्यास जी के तपोबल की शक्ति को देखकर सभी बेहद प्रसन्न हुए। उन सभी को ऐसा लग रहा था जैसे महाभारत का युद्ध कभी हुआ ही नहीं था। और इस तरह एक रात के लिए सभी मरे हुए योद्धा पुनः जीवित हुए। उन्हीं में से एक थे सूर्यपुत्र कर्ण, जो अपनी माता कुंती और पांडवों से मिले। अब पौराणिक कथाओं के अनुसार एक कहानी यह भी है कि दानवीर कर्ण की आत्मा मरने के बाद जब स्वर्गलोक पहुंची तो दानवीर होने के कारण उन्हें स्वर्गलोक तो मिला, लेकिन जब भोजन का समय आया तो बाकी पुण्य आत्माओं के आगे तो भोजन आया, लेकिन
कर्ण के सामने सोना और चांदी परोस दिया गया। अब यह देखकर कर्ण इंद्रदेव के पास गए और उनसे अपनी व्यथा बताई। तब इंद्र ने कर्ण को बताया कि उन्होंने जीवन भर सोने चांदी का दान तो बहुत किया, लेकिन कभी अपने पूर्वजों को भोजन का दान नहीं दिया, ना ही कभी किसी त्योहार पर उन्होंने अन्न दान किया। तब कर्ण ने इंद्र से इसका उपाय पूछा, तो उन्होंने कर्ण को 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी, ताकि अपने पूर्वजों को वे भोजन दान कर सके। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।